वंदे मातरम मित्रों, आज योग सत्र का 9वां दिन है। यह 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यह आइए हम सब अपने शरीर के बंधों को खोलेंगे। रात्रि में सोए हैं, यह सब स्थिर हुए हैं, जकड़न का शिकार हुए हैं। यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20। आइए, जितना आगे झुकना, ये 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 ये। आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस आइए, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। लंबी गहरी सांस लेना। एक दो एक दो तीन चार पाँच छः 7 8 9 10। एक दो तीन चार पाँच छः 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से पकड़ लेंगे। नित्य प्रति हम इन अभ्यासों को करेंगे तो हमारे अंदर एक ऊर्जावान सकारात्मक शक्ति जन्म लेगी। इस सकारात्मक ऊर्जा से यह हम कुछ साध सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा बाजार में पैसे से नहीं मिलती। वह ऊर्जा प्रकृति के साथ सानिध्य करने और यौगिक क्रियाओं को साध्य करने से होती है। यह पैर को ढीला कर देना, पंजे को ये दोनों छोरों में अंत तक जाना, इधर अंगूठा उधर, ये यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो ये यहीं से उंगली तोड़ना, चटकाना, ये छूना, अंगूठे को छूना, ये छू लेना तो उसके आगे बढ़ जाना। ये
ये आइए, पूरा जमीन पे, इसे पूरा जमीन पे लगाना। नहीं, 1 2 3 4 5 6, यहीं से 1 2 3 4 5 6, यहीं से हम सब योग, आसन और प्राणायाम करने हेतु प्रतिदिन यह सत्र संचालित होता है। आज नवा सत्र है। हम सब 5 प्राणायाम, उज्जाई क्रिया, मंडूकासन, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास सतत कर रहे हैं। यह प्रारंभ करने के पहले, प्राणायाम की बेला प्रारंभ करने के पहले हम सबको ग्रीवा योग, कर्ण योग और चक्ष योग करने होंगे। विधि हम सबको मालूम है। 1 2 नीचे ठुड्डी लगेगी और अंतिम बिंदु तक 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं से बाएं दाएं 1 2 3 4, अंतिम बिंदु तक 5 6 7 8 9 10। कान को कंधे से स्पर्श कराना, कंधा नहीं उठेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं से 1 2 3 4 5 6, वापस आइए 1 2 3 4 5 6। यह गर्दन को प्रतिदिन ऊर्जावान बनाना, उसे बलिष्ठ बनाना, उसकी नसों को ताकतवर बनाना। ये अगर नसें हमारी ताकतवर हैं तो हमारे अंदर डर का संधान नहीं होगा। हम डरने से अपने अन्य कार्यों को रोकेंगे नहीं। डरा हुआ इंसान किसी के काम का नहीं होता और किसी काम का नहीं होता। इसलिए डर सबसे बड़ी बीमारी और सबसे बड़ी कमजोरी है। हम सब डर को भगाने हेतु प्रतिदिन ग्रीवा योग का अभ्यास, यह मस्तक के मध्य बिंदु पर रखना और दाहिनी गदेली से आगे से पीछे की ओर बल देना। वापस आइए। इस क्रिया में एक बल हम हाथों से देते हैं और दूसरा बल आंतरिक लगता है। ये दोनों बल आपस में जिस बिंदु पर टकराते हैं वह बिंदु ऊर्जा का स्रोत बनता है। वापस आइए। हम इधर को बल दे रहे हैं, हमारा आंतरिक बल वहीं रुके रहने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। इसलिए एक बिंदु पर यह बल केंद्रित होगा। वापस आइए। यही क्रिया, जिस बिंदु पर यह बल, दोनों बल एक साथ टकराएंगे वहां ऊर्जा होगी। यही ऊर्जा हमें चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम सब कर्ण योग की ओर बढ़ेंगे। यह विवेक जागरण का क्षेत्र है। प्रतिदिन कर्ण योग करने से हमारा विवेक जागृत होता है। हम साधारण मनुष्य से मनुष्यता को ग्रहण करते हैं। साधारण मनुष्य अपनी
निजी समस्याओं से लदा हुआ होता है, वह अपने विवेक को जागृत करने के बजाय अपनी समस्याओं को निपटाने में ही वह अपना जीवन खपा देता है। इसलिए वह मनुष्य नहीं बन पाता। आइए, मस्तक के मध्य बिंदु पर ये विपरीत दिशा में हमारा आज्ञा चक्र है, ये इसे विपरीत दिशा में दबाव देते हुए बलपूर्वक खींचना, यहां हलचल मचा देना। ये यहीं से 1 2 3 4 5 6 वापस आइए, दबाव देते हुए, घर्षण करते हुए, ये उंगली को ये दबाव दीजिए, ये नाक के ऊपर घर्षण करिए। शायद ही कोई व्यक्ति ये यहीं से कान को नीचे की तरफ खींचना, ऊपर की तरफ खींचना, मध्य वाला भाग बाहर की तरफ खींचना, उंगली डालना, ये हिलाना, ये आगे पीछे, कान की जड़ों को हिला देना। ये हमारे द्वार खुल चुके हैं, ये हमारे द्वार खुल चुके हैं। अब यह द्वार हम खोलने जा रहे हैं चक्षु योग के जरिए। चक्षु योग बहुत ही प्रामाणिक क्रिया है। इसको करने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं, कोई असावधानी नहीं। आंख को इस मुद्रा में लाकर रोक लेना। यह मुद्रा जितनी देर तक आपकी रुकी रहेगी। अब इसके अंदर हम पुतली का व्यायाम करेंगे। अगर हम पुतली का व्यायाम करते समय इस मुद्रा को ढीला कर दें तो हमें चक्षु योग से कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। आइए करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से आंख की पुतली घड़ी की सुई की तरह घूम जाएगी। 1 2 3 4 5 6, वापस आइए, 1 2 3 4 5 6। आंख को बंद कर लीजिए। इस समय आंख के अंदर प्रचंड ऊर्जा जन्म ले चुकी है। गदेली को गर्म करना, गर्म गदेली को चेहरे पे रख लेना, अंदर ही आंख को खोल लेना। ऐसा कहा गया है कि आंख चक्षु योग करने के बाद अगर हम आंख को सीधे वातावरण में खोल लें तो हमें नुकसान हो सकता है। ये चेहरे को ममतामयी भाव से बड़े ही आदर पूर्वक ये चेहरे को स्पर्श करना। हम सब प्राणायाम की बेला में प्रवेश कर चुके हैं। पहली क्रिया हम सब कपालभाति करेंगे। विधि हम सबको ज्ञात है, हम सब अभ्यास करेंगे और इसे अपने ऊपर जागृत करेंगे। सतत अभ्यास। किसी विषय के बारे में जानकारी रखना ही पर्याप्त नहीं है। अगर वह विषय हमसे जुड़ा हुआ है तो हमें उसका अभ्यास चाहिए, वह हमारे व्यवहार का अंग बनना चाहिए। आइए करो।
कपाल भाती या रहस्यमयी प्राणायाम जो हमें हमारे नाभि चक्र से लेकर पूरे शरीर को एक साथ, सभी चक्रों को एक साथ ऊर्जा प्रदान करता है। खासकर हमारे नाभि चक्र से जुड़े हुए विज्ञान को यह पुष्ट कर देता है। हमारे अखिल विश्व में विज्ञान मायने रखता है, पर विज्ञान सिर्फ मस्तिष्क के अंदर प्रवेश कर पाया है, हमारे नाभि चक्र को वो खोल नहीं पाया है। पूरे विश्व का विज्ञान अभी तक नाभि चक्र के रहस्य को जान नहीं पाया है, पर हमारी यौगिक क्रियाएं हजारों वर्षों से ये जानती हैं कि नाभि चक्र में क्या क्या है, कहाँ पर क्या है, उसको कैसे हमें नियंत्रित करना है। उसके